स्टॉप लॉस लगाने के 3 अच्छे नियम, गोल्डन रूल्स। हम समझेंगे स्टॉप लॉस इंट्राडे में कैसे लगाएं। 3 तरीके से हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फर्स्ट, प्रीमियम बेस्ड स्टॉप लॉस। ध्यान ये रखना है कि एंट्री आपकी वीवैप पे होनी चाहिए, तभी ये रूल काम करेगा। अगर आप वीवैप से दूर एंट्री करेंगे तो ये रूल काम नहीं करेगा। यानी प्रीमियम बेस्ड स्टॉप लॉस, कोई भी ऑप्शंस अगर आप कॉल हो या पुट हो अगर खरीदते हैं और मैं ये मान रहा हूं कि आप वीवैप पे खरीदते हैं, तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस 20 to 25% ऑफ द प्रीमियम अमाउंट होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी कॉल ऑप्शन 100 रुपए की लेते हैं तो उसका 20% से 25% यानी मैक्सिमम 70 से 80 रुपीस के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, सब्जेक्ट टू कि आपने वीवैप के आसपास लिया है, तभी ये काम करेगी। अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो इमीडिएट एग्जिट करें। नो एवरेजिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी हमें एवरेजिंग करने की गलती नहीं करना चाहिए। नाउ रूल नंबर 2, स्टॉप लॉस लगाने का दूसरा तरीका, टेक्निकल स्टॉप लॉस। यानी कि सपोर्ट लेवल क्या है, रेसिस्टेंस लेवल क्या है, सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, रेसिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, या फिर मार्केट में स्विंग लो क्या है या डे लो क्या है। तो जब हम टेक्निकल स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं तो उस केस में अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक हो रहा है तो हम एग्जिट कर जाएंगे, या रिसेंट स्विंग लो ब्रेक हो रहा है तो भी हम एग्जिट कर जाते हैं, या फिर डे का लो अगर ब्रेक हो रहा है तो हम अपनी ऑप्शन से एग्जिट कर जाते हैं। तो टेक्निकल अगर आप फॉलो करते हैं, आपको चार्टिंग आती है, तो आपके लिए टेक्निकल स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम डीके स्टॉप लॉस। यानी कि कोई भी ऑप्शन अगर आप इंट्राडे में ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं, और अगर वो 1 घंटे के अंदर मूवमेंट नहीं आई तो इस केस में आपको उस ऑप्शन से निकल जाना चाहिए। कभी भी ऑप्शंस को इंट्राडे में 2-3 घंटे हमें होल्ड नहीं करना चाहिए अगर उसमें मोमेंटम नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डिके होती है, पर आवर टाइम वैल्यू डिके होती है और ऑप्शंस की वैल्यू घटती है। यानी कि तीसरा रूल ये बोलता है कि अगर इंट्राडे में 40-45 मिनट 60 मिनट्स के अंदर आपका मोमेंटम नहीं मिला तो साइडवेज मार्केट है इसका मतलब, और प्रीमियम इरोजन हो रही है, तो हमें मोमेंटम नहीं है तो होल्ड करने की जरूरत नहीं है। फिर जो भी लॉस या प्रॉफिट छोटे मोटे आपको 2-4-5 पॉइंट का टाइम डिके हो रहा होगा तो उस केस में हमें एग्जिट कर जाना है। तो कुल मिला के समरी यह है कि 3 तरीके का स्टॉप लॉस हो गया। फर्स्ट, प्रीमियम बेस्ड स्टॉप लॉस। तो जो नए ट्रेडर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है, उसके लिए सबसे सिंपल प्रीमियम बेस्ड स्टॉप लॉस रूल है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है, आप सपोर्ट देख सकते हैं, आप स्विंग लो देख सकते हैं, आप डे लो देख सकते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है टेक्निकल लेवल स्टॉप लॉस। और तीसरा, ये सभी के लिए है, क्योंकि मार्केट में जब मोमेंटम ही नहीं है तो हम इंट्राडे ऑप्शंस क्यों होल्ड करें।